गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 14.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम सीखेंगे मोड फाइंड करना ग्रुप डाटा का। जब हमारे पास ग्रुप नहीं होता था छोटी क्लासेस में, हम क्या करते थे, जो हमें डाटा दिया होता था उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता था, रिपीट किया जाता था, उसे हम क्या कहते थे, मोड कहते थे। यहाँ पर ग्रुप बना करके दे दिया गया है, तो ग्रुप से हम किस तरह से मोड फाइंड करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है उसके लिए मोड का? मोड इज इक्वल टू हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। यहाँ पे L क्या है? L है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास ग्रुप डाटा दिया है उसमें हमें मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड होगा? जिस ग्रुप के लिए, जिस डाटा के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो ग्रुप हमारे पास क्या बनेगी, वो क्लास हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या होगी, L की वैल्यू। उसके बाद F1 क्या है? F1 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या बनेगी, वो आएगी F1। उसके बाद में हमारे पास है F0। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसेंडिंग क्लास। प्रेसेंडिंग क्लास का मतलब क्या है कि जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसके पीछे वाला जो वर्ग है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी F0 की। उसके बाद में हमारे पास क्या है, F2। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो आगे वाला जो वर्ग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, वो किसकी वैल्यू है, वो है F2 की। उसके बाद H क्या है? H है हमारे पास क्लास इंटरवल। जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसका हमें डिफरेंस देखना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास H की वैल्यू बन जाएगी। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास बन जाएगा। मॉडल क्लास मिलने के बाद में फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद में इन सभी को हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या क्या चीज है। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास। तो मॉडल क्लास से प्रेसीडिंग क्लास जो है, पीछे वाला जो वर्ग है, उसकी बारंबारता। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, यानी कि आगे वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है? क्लास इंटरवल, यानी कि दोनों में जो मॉडल क्लास है उसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस क्या है, वो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, H की वैल्यू। तो ये हमें डिफाइन करना है और इनकी वैल्यू लिख करके इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा और मॉड आने के बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो हम 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इसके लिए क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स। तो ये कह रहा है कि जो ये नीचे सारणी दी है ये हमें कुछ उम्र बताती है पेशेंट्स की, मरीजों की। एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के अंदर। फाइंड द मोड एंड द मीडियन मीन। तो हमें इसके लिए मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मोड फाइंड करके दिखाऊंगा। मीन आपने पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में सीख लिया था कैसे फाइंड करना है, तो इसका मीन आपको खुद फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या करना है, मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वो क्लास देखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? देखो इसमें 23 जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये जो क्लास बनेगी, ये क्लास क्या बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। अब ये जो मॉडल क्लास है इसे हम लिखेंगे, क्या है मॉडल क्लास हमारे पास? मॉडल क्लास है इसके लिए 35 to 45। अब मॉडल क्लास मिलने के बाद में हमें मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई हमारे पास है H।
मोड फाइंड करने के लिए इनको हमें डिफाइन करना है। एल क्या है? एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट? लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? 35। तो इसकी वैल्यू क्या है? 35। नेक्स्ट हमारे पास है F1। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी? ये है 23, तो ये है हमारे पास F1, ये हमारे पास बन जाएगा 23। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है इससे ऊपर वाली? तो ये क्या बन जाएगा? F0। F0 की वैल्यू क्या है? 21। नेक्स्ट है हमारे पास F2। F2 क्या होता है? F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास का मतलब क्या है? आगे वाले वर्ग के लिए हमारे पास जो बारंबारता है वो हमारे पास F2 होगा। तो इससे नेक्स्ट क्या है? 14। तो ये 14 किसकी वैल्यू है? F2 की। ये हमारे पास आ गई 14। अब H की वैल्यू, H क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो हमारे पास क्लास इंटरवल निकल जाएगा। कितना डिफरेंस है इनमें? 45 माइनस 35 कितना आएगा? 10। तो H की वैल्यू है 10। सभी की वैल्यू आ गई है। अब हम मोड के फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे और इसकी मोड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास? 35 प्लस F1 की वैल्यू क्या है? 23 माइनस F0 क्या है? ये है 21 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 है 23 माइनस F0 है 21 और माइनस F2 हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। इसे हम सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 माइनस होंगे 2 डिवाइड बाय 2 को 23 से करेंगे 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास आ जाएंगे 35 मल्टीप्लाई 10। क्या बनेगा? 35 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइड बाय 46 में से 35 माइनस होंगे कितने आ जाएंगे? ये हमारे पास आएंगे 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा 1.81। तो इन्हें प्लस करेंगे 36.81। तो इसके लिए हमारे पास मोड क्या है इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? 36.81। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास? ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स। तो ये कह रहा है कि ये जो डाटा दिया है हमें, ये एक इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? लाइफ टाइम के बारे में, इन आवर्स घंटों में, ऑफ 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए लाइफ टाइम को ये बता रहा है आवर्स के अंदर। तो इसके लिए हमें मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास क्या होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या है? 61 वाली वैल्यू। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास मिलने के बाद में हमें क्या करना है? मॉडल क्लास को लिखना है। मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या बनेगी? 60 to 80। 60 to 80। अब हमें मोड का फॉर्मूला लिखना है। मोड इज इक्वल टू क्या होगा? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई हमारे पास है H। यहां से इनकी वैल्यू अब मैं पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, सीधा वैल्यू लिखेंगे। L क्या होता है? लोअर लिमिट कितनी है? 60। उसके बाद में F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये क्या है? 61। नेक्स्ट हमारे पास F0 क्या होता है? प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारे पास? 52। नेक्स्ट है हमारे पास F2 क्या है? सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है? 38। तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38। H क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो 60 और 80 में डिफरेंस कितने का है? ये है हमारे पास 20 का। तो वैल्यू पुट करेंगे। मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू क्या है? 61 माइनस F0 की वैल्यू है 52 डिवाइड बाय 2 इंटू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू है 38 मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है? 20।
सॉल्व करेंगे 60 प्लस 61 में से 52 माइनस होंगे 9 डिवाइड बाय 2 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 122 52 और 38 कितने हो जाएंगे -90 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 20। सॉल्व करेंगे 60 प्लस 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 180 डिवाइड बाय 122 में से माइनस करेंगे हम 90 को तो ये कितने आ जाएंगे ये आएंगे 32। ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं 4 से कैंसिल हो रहे हैं हो जाएंगे क्या बनेंगे हमारे पास 4 4 जा 16 ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 5 जा 20 ये 4 से कैंसिल होगा कितने आ जाएंगे 8 क्या बनेगा 60 प्लस 45 डिवाइड बाय 8 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5.62 ये हमारे पास कितना है 5.62 प्लस करेंगे इसे कितना आएगा 65.62 तो इसका मोड कितना है 65.62। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है इसके लिए द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है जो ये डाटा हमें दिया है ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, वितरण बता रहा है किसका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है खर्च है वो हमें बता रहा है महीने का ऑफ 200 फैमिलीज 200 फैमिलीज का ऑफ ए विलेज एक गांव के। फाइंड द मॉडल एंड मीन, तो इसमें मॉडल और मीन दोनों ही फाइंड करने हैं। मैं सिर्फ मॉडल फाइंड करूंगा, मीन आपने खुद फाइंड करना है। तो हमारे पास यहां से सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40, तो ये जो हमारे पास क्लास है ये क्या बन जाएगी मॉडल क्लास। तो इसे लिख देंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिलने के बाद में मॉडल क्लास को लिखेंगे, क्या बनेगा मॉडल क्लास इज इक्वल टू 1500 टू 2000 1500 टू 2000। अब यहां से मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। तो यहां से मोड के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए इनकी वैल्यू चाहिए होगी। L क्या है, L क्या है हमारे पास 1500। नेक्स्ट है F1, F1 क्या होगा 40, F0 क्या होगा 24 और F2 क्या होगा हमारे पास F2 है यहां से 33। H की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। H की वैल्यू क्या है, क्लास इंटरवल कितने का है 2000 माइनस 1500 क्या आएगा 500। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। L की वैल्यू है 1500 प्लस F1 है हमारे पास 40, F0 है 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 की वैल्यू है 33 मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास क्या है 500। सॉल्व करेंगे 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस होंगे 16, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 24 और 33 कितने हो जाएंगे 57 मल्टीप्लाई 500 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे कितना आ जाएगा हमारे पास 16 को 500 से करेंगे तो 8000 डिवाइड बाय 80 माइनस 57 10 में से 7 माइनस होंगे 3 यहां से हमारे पास आ जाएंगे 7 में से 5 माइनस होंगे 2। 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8000 डिवाइड बाय 23 ये हो जाएगा 3 पे डिवाइड होगा 69 ये आ जाएंगे हमारे पास 11 ये हमारे पास जाएगा 23 4 जा 12 1 आएगा 8 और 1 9 92 यहां से हमारे पास बचेंगे 18 0 फिर 23 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास डिवाइड होगा 8 से या 7 से देख लेते हैं 21 2 14 और 2 16 161 तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड 7 से पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास 161 माइनस हमारे पास होंगे 19 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब ये डिवाइड होगा हमारे पास 8 से 23 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएंगे 24 2 बचेंगे 16 और 2 18 184 तो ये डिवाइड हुआ 8 पर 184 यहां से हमारे पास आ जाएंगे 6 0 अब ये 2 पर डिवाइड होगा तो कितना आ गया ये आ जाएगा हमारे पास 1500 प्लस 347.82 प्लस करेंगे ये आ जाएंगे 1847
1847.82। तो इसके लिए मोड क्या है 1847.82। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसके लिए फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो। तो ये कह रहा है कि ये जो हमें डाटा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वितरण दिया है, सारणी दी है, वो क्या बता रहा है, स्टेट वाइज हमें टीचर स्टूडेंट का रेशो बता रहा है, अनुपात बता रहा है इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हैं उसके अंदर ऑफ इंडिया, भारत के। फाइंड द मोड एंड मीन। तो हमें मोड और मीन दोनों ही फाइंड करने हैं, माध्य और बहुलक दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो हम सिर्फ मोड फाइंड करेंगे, मीन आपको खुद फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहले इस टेबल में से हमें चेक करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें अगर चेक करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 10, और 10 फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो ये क्लास बन रही है वो ये क्लास को हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। अब ये जो मॉडल क्लास है हमारे पास, इस मॉडल क्लास को लिख लेंगे। क्या है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है हमारे पास 30 to 35। अब इसके लिए मोड फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का क्या फॉर्मूला होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहां से वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर हमारे पास L की वैल्यू क्या आएगी, पहले 30, उसके बाद हमें चाहिए F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या है 10, फिर हमें चाहिए F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू क्या है 9, और फिर हमें चाहिए F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। यहाँ से H क्या है, क्लास इंटरवल, वो क्या होगा 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5। वैल्यू पुट करेंगे, मोड इज इक्वल टू क्या आएगा, L की वैल्यू है 30 प्लस F1 है 10 माइनस F0 है 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 माइनस F0 है 9 माइनस F2 हमारे पास है कितना 3। यहां से मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है 5। इसे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 30 प्लस 10 में से 9 माइनस होंगे 1 डिवाइड बाय 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, मल्टीप्लाई 5। यहाँ से 30 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे इसे 5 को, तो कितना आएगा हमारे पास, याद आएगा 0.6 और हमारे पास आएगा 2, प्लस करेंगे 30.62। तो इसका मोड कितना है 30.62। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है इसके लिए, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वितरण सारणी दी है, इसमें ये क्या बता रहा है, कुछ टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने जो स्कोर किया है ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे। तो जो बैट्समैन है वर्ल्ड के उसके अंदर वन डे मैच के अंदर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, फाइंड द मीन मोड। तो हमें इसका मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके लिए मॉडल क्लास फाइंड करनी है, वही काम। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास को लिखेंगे। मॉडल क्लास क्या बनेगी, ये है हमारे पास 4000 to 5000। अब मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड इज इक्वल टू क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहां से मोड की वैल्यू के लिए L की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। L क्या है यहाँ पे 4000। F1 क्या है, F1 है हमारे पास 18। F0 क्या है, F0 है हमारे पास 4, और F2 क्या है, F2 है हमारे पास 9। H क्या होगा 5000 माइनस 4000 क्या है यहाँ पे 1000। वैल्यू पुट करेंगे, मोड इज इक्वल टू क्या आएगा, L की वैल्यू क्या है 4000 प्लस F1 की वैल्यू क्या है 18 माइनस F0 है 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 18 माइनस F0 4 माइनस F2 की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 1000। यहाँ से वैल्यू पुट की है, सॉल्व करेंगे इसे। 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस होंगे 14 डिवाइड बाय 36, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13, और यहाँ से मल्टीप्लाई 1000
सॉल्व करेंगे 4000 प्लस 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000 डिवाइड बाय 36 में से 13 माइनस होंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 23। तो 14000 को हमें डिवाइड करना है 23 से, क्या बनेगा 14000 डिवाइड बाय 23। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा हमारे पास 5 6 से, क्या आ जाएगा 18, 1 आएगा 12 और 1 13, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, फिर ये 0 नहीं डिवाइड हो रहा 0, फिर 0 आ जाएगा। अब ये डिवाइड होगा हमारे पास 8 से, कितना आ जाएगा 184, 16 यहाँ पे कैरी आएगा, पॉइंट लग जाएगा 0 आएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा हमारे पास 7 से, 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा 6 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 6 से डिवाइड होगा तो 138, कितना बचेगा 22 यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर 23 से डिवाइड करेंगे, अभी आ जाएगा 9 पर, तो कितना आ गया 4000 प्लस 608.69 प्लस करेंगे 4608.69, तो ये इसके लिए मोड है। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है इसके लिए 6th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट। तो ये कह रहा है कि एक बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने एक स्पॉट से, एक जगह से कुछ कार्स को पास होते हुए देखा है और उसे नोट किया है ऑन ए रोड, एक रोड से पास होते हुए 400 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। इसने कहा है 3-3 मिनट के बाद जो पीरियड थे 3-3 मिनट के 100 पीरियड्स के अंदर उन्होंने इसको नोट किया है एंड समराइज्ड इट इन द टेबल। तो इसने समराइज किया है इस टेबल में, गिवन बिलो फाइंड द मोड। तो हमें मोड फाइंड करना है इसका टेबल का। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए, तो 20 इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या बन जाएगा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास मिलने के बाद में हम लिखेंगे मॉडल क्लास को, मॉडल क्लास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40 to 50। नेक्स्ट मोड का फॉर्मूला पुट करेंगे, मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहाँ से L की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट क्या है इसकी 40, यहाँ से F1 की वैल्यू क्या है 20 और F0 की वैल्यू क्या है 12, नेक्स्ट F2 की वैल्यू क्या है 11। यहाँ से h की वैल्यू क्या है, h है इनमें डिफरेंशियल, तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या आएगा 10। यहाँ से मोड का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, L क्या आ जाएगा 40 प्लस F1 क्या है, F1 है 20 माइनस F0 क्या है, F0 है 12 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 क्या है 20 माइनस F0 है हमारे पास 12 माइनस F2 हमारे पास है 11, h की वैल्यू क्या है 10। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 20 में से 12 माइनस होंगे 8, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 12 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 10, क्या आएगा 40 प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 40 में से 23 माइनस होंगे 17, 17 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 17 4 जा 68, 12 आएंगे पॉइंट, ये बन जाएगा हमारे पास 17 7 जा 119, 17 7 जा 49, 4 और 119, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। फिर हमारे पास 40 प्लस 4.70 कितना बनेगा 44.70। तो इसके लिए मोड क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास मोड आ गया 44.70। अब देखो यहाँ से हमारे पास जितने क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक कंडीशन और बनती है, वो मैं एक्स्ट्रा से इसमें बता देता हूँ। क्या कंडीशन बनेगी, जैसे 20 हमारे पास बीच में है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये फ्रीक्वेंसी सबसे पहले भी आ सकती है और सबसे लास्ट में भी आ सकती है। तब हम तीनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F1 F0 और F2 की। तो अगर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है तो यहां पे हमें क्या करना है, F1 की वैल्यू हो जाएगी, F2 की वैल्यू बाद वाली हो जाएगी, F0 की वैल्यू क्या होगी, इस टेबल में जो वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू होती है 0। तो
F0 की वैल्यू वहां क्या हो जाएगी 0। अगर ये लास्ट में आता है सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए क्या बनेगा, F0 ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी, F2 इस टेबल में नहीं है इसलिए F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो उसके बेस पर हम इसके जो मोड हैं वो फाइंड कर सकते हैं, ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही इसके लिए प्रोसेस रहेगा। तो जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही हमारी 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास जो नई वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।